गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह हो चुकी है। सुबह का बादाम, केला, चाय, बिस्किट भी हो चुका है। बस अंडे बच्चे हैं तो अंडे भी थोड़ी देर से आएंगे और फिर खाएंगे। जितने बार ये रूम ठीक करती हूँ उतने बार ये रूम मुझे ऐसे ही मिलता है। कौन कम खराब करता है बताओ? आप ये सब आपके कपड़े हैं, मैं अपने पूरे अलमारी में रख लेती हूँ। आपका प्रोटीन हम कर लेंगे। नहीं मैं कर दूंगा यार। फ्रेंड्स रूम में बहुत सारा फैला हुआ है तो मैं फटाफट सब उठा के रख देता हूँ, वरना मुझे पता है मैं बाहर निकलूंगा और ये लग जाएगी काम पे और मैं इससे अभी काम करवाना नहीं चाहता हूँ, ताकि ये आराम से आराम करे। तुम्हारा काम है सिर्फ खाना और आराम करना, ठीक है? गर्म अंडों को ठंडे करने का तरीका, इससे ठंडे हो जाएंगे। बीवी के लिए तो मैं आग का अंगारा भी छील लूं। हमें ना ये पीछे जो हमारा वॉशरूम के सब सामान रखा है, ये सब रखा है, हमें इसके लिए एक अच्छा सा शेल्फ लेना है, क्योंकि अभी हम यही वाला वॉशरूम यूज कर रहे हैं। और वैसे भी अगर हमारा वाला बन भी जाएगा तो ये भी हमारा है और वो ना थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया है, तो हम इसे भी यूज करेंगे और वहाँ भी यूज करेंगे। हमें कुछ कभी शूट भी करना होता है तो थोड़ा सा एस्थेटिक लगे, उसके लिए हम पास में DIY जा रहे हैं, अच्छे से सेट कर सके। ये अच्छा नहीं लगता ना, वॉशरूम भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। लोग तो कैंडल वैंडल जला के नहाते हैं। भाई भाभी के साथ जाने का, तो आप भी चलोगे? आज मेरे पास बहुत सारे काम रेस्टोरेंट के भी हैं, क्योंकि अब देखो सैलरी का भी टाइम आ गया है, चीजें और भी करनी है, इसलिए तब तो तुम्हारा और ही नहीं ऐसा कुछ नहीं। चल चलो कोई बात नहीं है, सनी को अपना काम करने देंगे, हम लोग देख के आएंगे जो भी होगा। आप सबने बोला लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो मैं रात भर फ्रेंड्स परेशान रही। मतलब बार बार मन कर रहा था सीधा सो जाऊं, सीधा सो जाऊं। फिर ध्यान में बात आई कि नहीं, बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। फिर थोड़ा जब थक गई तो राइट किया, लेकिन बहुत मुश्किल से मेरी रात गुजरी है, लेकिन आदत पड़ जाएगी। ठीक ही मतलब बेबी राइट साइड होता है क्या? लेफ्ट में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, पता नहीं, तो इस वजह से फ्लो अच्छा पहुंचता है। ये वाली बात घर वालों को भी नहीं पता है, क्योंकि अम्मी बेटी खाना लोग के टाइम पे ये सब कभी नहीं होता था। हम बेटी खाना तो पहले ही पूछ चुके थे, तो उसने बोला मैं तो सीधे लेटी थी ये सोच के कि बेबी साइड में ना आ जाए। मैं थोड़ी देर लेटती हूँ, मुझे थोड़ी देर में थकान होने, बस लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। शाम को भी जाना है, रेडी होना है। तो मिलते हैं आपसे सब कुछ करवाने के बाद। घूमने करने जा रहा है। बाय, ठीक है फ्रेंड्स। सब लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए। सबसे अच्छा पता है क्या हो गया, यहाँ पे दही बड़ा भी है। सब लोग आ गए हैं। चलो फिर मिलते हैं। गाड़ी में आते आते ज्यादा थकान हो गई है। बाहर सबसे मिले, फोटो खिंचाई, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मैं बस किचन में आके बैठी हुई, कि वहाँ पे भी सब टेबल चल रही है, बाहर भी सब वेटिंग में है। तो यहाँ पे आके थोड़े बैठते और नींबू पानी पीने का मन कर रहा है। यहाँ पे पिंक डाउन चल रहा है। तो फ्रेंड अभी मैं सभा को लेके घर आ गया हूँ। वहाँ पे बहुत सारे हमारी यूट्यूब फैमिली साथ बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे कस्टमर थे। सबसे मिले तो बहुत देर मुझे लगता है कि सभा ज्यादा देर खड़ी ना हो, क्योंकि खड़े रहने में कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, डर है दिल में, तो इसलिए अब मैं उसको घर पे ले आया हूँ। तो अलहमदुलिल्लाह काफी दिनों बाद अच्छा लगा फैमिली के साथ, मतलब वैसे बाहर गए, वैसे तो जल्दी गए और खा के आ गए, लेकिन आपको भी मिस किया। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन क्या करूँगा, हाँ बहुत काम था। और जब मैं आज अभी रेस्टोरेंट में बैठी थी, मुझे सुन सुन के स्ट्रेस हो गया। मैंने कहा आप लोग कैसे झेलते हो इतने कम टाइम में, ये भी करना है, ये भी करना है, ऑनलाइन ऑर्डर, होम डिलीवरी का अलग करना है, टेबल का अलग करना है, कैसे मैनेज होता है? हो जाता है। अब सब सीख गए ना, स्टार्टिंग में बहुत थोड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन अभी सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीख गए हैं। और आपको एक बात बताओ, सब कह रहे थे कि मेरे फेस पे ग्लो है, तो मुझे ना हो सकता है इंशाल्लाह की बेटी होगी। माशाल्लाह हम तो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। और ऐसा मतलब लेकिन फ्रेंड्स आप लोग बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? मेरी बात तो सुनो। हाँ। बहुत से लोगों को देखो, सबको ख्वाहिश होती है कि किसी को बेटा हो, किसी को बेटी हो, लेकिन दिल से अगर कोई, अगर मतलब दिल अगर मेरा कोई झांक के देखेगा तो मुझे ख्वाहिश है बेटी की। क्यों पूछो क्यों? पहली बात तो बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह बेटे ही प्यारे होते हैं, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, दोनों ही होते हैं। और जो तुम्हारी ख्वाहिश है हाँ। कि जो तुम्हारा सपना था कि अगर मैं कुछ मैचिंग का पहनूं तो मेरी बेटी भी वैसे मैचिंग का पहने। और बस वो तो मैंने आपको एक इसलिए बताया कि सबको ऐसा लग रहा है कि फेस पे ग्लो है। लग रहा है आपको मेरे फेस पे ग्लो? मैं तो हमेशा लगता है। हाँ, तो इस वजह से सबको लग रहा था कि होगी होगी, तो हमने मेरे फेस में ग्लो नहीं क्यों आएगा, तो इसीलिए सब बोले कि होगा। तो हमने कहा फ्रेंड्स आप लोग बताओ, ये सब दोनों ही बच्चे प्यारे होते हैं और ये सब चीजें मतलब कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन इस वजह से आपसे पूछे, गैस करने में मजा आता है कि क्या होगा। इंशाल्लाह जो भी अल्लाह जो भी होगा अल्लाह की नेमत है, बस हमें हर हाल में वो मंजूर है, कुछ भी हो हम दोनों में खुश हैं। वही आप लोगों के साथ कैसा एक्सपीरियंस है आप लोग बताओ। आपको मेरे फेस पे ग्लो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और कैसा है आगे, मतलब ऐसे सिर्फ फन के लिए ग्लो है। हम लोग जब थाली खाने गए रेस्टोरेंट का, उसके बाद आके पता नहीं मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ऐसी हो गई थी कि कल पूरा दिन रेस्ट किया है, और आज मतलब सुबह के 5:23 हाँ। आज स्कैन वाला डे है, थोड़ा डरने वाला दिन है।
अपने रिश्तेदारों को वहाँ क्यों थोड़ा इतनी दूर उन लोग बैठी हैं, दोनों माँ बेटी अपनी। अब हम माँ बेटी अपनी थोड़ी बात तो करेंगी। तो उनको तुमने स्पेस दिया क्या बात करने के लिए? खाला और ऋचा पता नहीं अपनी कौन सी गंभीर बातें कर रही हैं दोनों। रात भर न सोने का नतीजा ये होता है जैसे तुम्हारी हालत हो रही है। मुझे तो स्कैन के टाइम वैसे भी होती है। तो फ्रेंड आज स्कैन वाला डे है, हमारी रात भर नींद पूरी हुई नहीं, आपको पता है। अब इसकी हालत लेकिन खराब हो रही है। तो पहली बात डरती है, दूसरी ऊपर से नींद नहीं पूरी हुई है। किसकी बातें तुम लोग कर रही हो? तुम लोग यहाँ सामने में एक बेबी बॉय हुआ है। हाँ तो उसकी बातें कर रहे थे, देखा तो छोटा सा। तो अभी वो जा रहा है। मैं तो यहाँ पे लेट गया, मेरी तबीयत खराब हो रही है भाई। अब इसमें ज्यादा टाइम लगता है? बेबी के ऊपर है, अगर बेबी पोजीशन में रहा तो 10 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। चलो अल्लाह हाफिज, जाओ जल्दी से। हो गया ना, अच्छे से जल्दी हो गया ना, फटाफट अल्हम्दुलिल्लाह साहब। हाँ सर। 10 मिनट में कैसे हो गया? इतना ही होता है। बेबी का पोजीशन सही था तो। अब तो उल्टी क्यों हो रही है? कल के लिए है, परसों के लिए है। परसों शाम हाँ खराब ना हुए होंगे, कैसे खराब हो जाएंगे? वैसे ही रखे दे। बादशाह दोष नहीं है तो महाराजा दोष है। ये भी अच्छे होते हैं, महाराजा ही बहुत अच्छे होते बादशाह हैं। के ऊपर महाराजा। हाँ सही है। लई पट्टी बस मेरे मतलब का हो गया। ये अम्मी की टमाटर अभी दिखाएंगे। ये सेव है ना घी। हाँ वही तो मैंने कहा, घी कहाँ चला गया? ये तुम्हारी सास ने घी दिया। ले भाई, ये सनी का घी है। नहीं कह रहे हैं, सालू का घी आया। सनी सालवे की है। घी भेजा है अम्मा ने तुम्हारे लिए। घर तो है। हाँ घर वाले। बस सनी आप मोबाइल पकड़ लो और मैं फ्रेंड्स को बाय कह देती हूँ। और इस बार ब्लॉग थोड़ा लेट आया क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल इस वीक थोड़ी ठीक नहीं थी और ऐसे ज्यादा कुछ उलझन नहीं थी, लेकिन मुझे बस ऐसे नौजिया टाइप, मतलब ऐसे वॉमिट टाइप लग रहा था। थोड़ा पेट बहुत हो रहा था, बहुत ज्यादा भारी लग रहा था। आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह स्कैन जो है वो ठीक हो गया है। बाकी थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आपके भी सपोर्ट का। फ्रेंड अभी और बेटे खा आ गई तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस टाइम पे पूरे ये वाली प्रेगनेंसी जर्नी में मुझे उनसे बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। मतलब कहते नहीं, एक दोस्त की तरह हर वक्त उन्हीं के साथ में ज्यादा, क्योंकि सनी रेस्टोरेंट चले जाते हैं दिन में, मतलब व्लॉग में इतना नहीं, शायद छोटे व्लॉग में समझ में आता है। लेकिन हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगे इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर कोई चीज़ गलत नज़र आती है उस पर बोलें, आवाज़ उठाएं। आपकी उस आवाज़ को सराहा जाएगा, आपका साथ दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इन लोगों ने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको ऐसी नज़र आती है बोलें, लेकिन अगर आप हसद जलन की वजह से किसी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं, किसी का सुकून बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि बस इसको खुश रहने का हक़ नहीं है, इन चीज़ों से गुरेज़ करें। क्योंकि जैसे आपको अपनी खुशी अजीज़ है वैसे ही दूसरे की खुशी का भी ख्याल करें। जैसे आपको अगर कोई कुछ कहता है तो आपको गुस्सा आता है, आपका दिल करता है कि उसका मुंह तोड़ दें, तो वैसे ही दूसरे को भी आपकी बातों से गुस्सा आता है, आपका मुंह तोड़ने का दिल करता है। अगर आप अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं तो दूसरे की ज़ात के बारे में भी सोचें। अगर आपको खुश रहने का हक़ है तो दूसरे को भी खुश रहने का हक़ है। अगर आपको किसी की बात से तकलीफ़ पहुंचती है तो किसी को आपकी बात से भी तकलीफ़ पहुंचती है। जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आप बहुत सी चीज़ों से गुरेज़ करेंगे और परहेज़ करेंगे। हम बस एक ही बात कहेंगे कि ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। आज की वीडियो में हम पहले बात करेंगे दीपिका और रूहान के बारे में। जैसे कि दीपिका और रूहान की एक वीडियो आई थी, दीपिका ने शेयर की कि ये चल रहा है, रूहान खूब इंजॉय कर रहा है, रूहान बुढ़ा बाबा बन रहा है, कैसे बुढ़ा बाबा चलता है वो सब बताया। अच्छा ममा किसकी है? ममा रूहान की है भाई, ममा शुएब की नहीं है, अब रूहान की ममा है। और रूहान जो है अब बड़ा ईज़िली, बड़ा साफ गो में कहता है ममा ममा, उसको ममा चाहिए। क्योंकि रूहान अपनी माँ के साथ बहुत बाउंड है, बहुत बाउंडिंग है इनकी, और उसके बाद उसकी बाउंडिंग है अपनी नन्ना के साथ, मतलब कि अपनी नानी के साथ। रूहान अपनी माँ के बाद उनके पास ज़्यादा देर होता है और फिर बारी आती है शुएब की। शुएब जो है वो नानी के भी बाद आते हैं क्योंकि शुएब ज़्यादातर
रूहान के पास नहीं होते, बाहर होते हैं या कभी होते हैं, लेकिन नानी उसका बहुत ख्याल करती हैं, बहुत संभालती हैं। नानी ने ही दीपिका के बाद अगर किसी ने रूहान की तरबियत की है तो वो नानी है। तो दीपिका के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ क्लिप में, कुछ वीडियोस में नज़र आता है कि दीपिका काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, काफ़ी वेट कम किया है, लेकिन कुछ वीडियोस में नज़र आता है, क्लिप में नज़र आता है कि अभी दीपिका वहीं पर है, हेल्दी है, थोड़ा सा कम वज़न हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि जितना कुछ वीडियोस में नज़र आता है और कुछ में नहीं आता। अब पता नहीं सोशल मीडिया पर उसको स्लिम करके कोई इफ़ेक्ट लगा कर पेश किया जाता है या क्या है, कोई समझ नहीं आती। लेकिन अगर दीपिका की इस हफ़्ते की जर्नी की बात करें तो ये हफ़्ता जो पहला दिन है वो दीपिका के लिए वो काफ़ी ख़राब रहा। दीपिका अपने लेबल DKI के जो ब्रांड है उनकी आउटफिट पहन रही है, काफ़ी उनके ब्रांड के जो कपड़े हैं वो नज़र आ रहे हैं, ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं। जो अभी भी उन्होंने पहना था पर्पल कलर का, उन्होंने एक फ़्रॉक पहनी हुई थी, वो भी दीपिका ने अपना ही ड्रेस पहना था। तो अपने वो ब्रांड को अच्छी खासी तरीके से प्रमोट कर रही हैं, उसकी PR कर रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे नज़र आते हैं उनके ब्रांड के कपड़े। पहले चाहत ने पहना, अभी दीपिका खुद पहन रही है। तो ये कोई छोटी और आम बात नहीं है। दीपिका की रेसिपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दीपिका का ये हफ़्ता बहुत ही बुरा गुजरा। दीपिका की रेसिपी फ्लॉप गई। सबसे गंदी डिश जो है, सबसे ख़राब डिश जो है, जिसके बारे में ये कहा गया कि इसको खाया नहीं जा सकता, तो दीपिका की वो रेसिपी काफ़ी फ्लॉप रही। दीपिका ने दो चीज़ें सोची, अगर ये बन गया तो ये, अगर ये बन गया तो ये। तो दीपिका की दोनों रेसिपी फ्लॉप गई। एक नहीं बनी तो दूसरे का सहारा लिया, लेकिन दूसरी भी जजिस को पसंद नहीं है और उन्होंने कहा कि ये खाने के लायक नहीं है, ये इस काबिल भी नहीं है कि हम इसको खा सके, इसका ये टेस्टलेस है, इसका टेस्ट ही नहीं है, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें इस डिश में पसंद आई हो। तो दीपिका ये हफ़्ता आपके लिए अच्छा नहीं रहा। दीपिका ने एग्री किया कि बिल्कुल इस बात पर दीपिका नहीं रोई, बहुत बड़ा दिल किया। दीपिका की जो पहली जर्नी बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन ये जर्नी दीपिका की काफ़ी ख़राब गुजरी। अब पता नहीं कि दीपिका के जो बाजू में इंजरी है उस वजह से ये सब हुआ या क्या था, या इंजरी उसके बाद हुई या उन दिनों में इंजरी का इशू चल रहा था, अभी ये नहीं पता। इस पर दीपिका को चाहिए कि वो एक वीलॉग शूट करें और अपने फैंस को बताएं कि इसके पीछे क्या थी, क्योंकि एक आपका सफ़र बहुत अच्छा जा रहा था, आपकी डिशेस बेस्ट जा रही थी, लेकिन एकदम अप डाउन में कि कहा गया था 3 में से कोई एक जाएगा आज बिल्कुल ब्लैक एप्रन में, सीधा ब्लैक एप्रन में। तो वो दीपिका थी। मतलब किसी और की रेसिपी भी हो सकती थी, सेकंड लास्ट भी हो सकती थी, थर्ड भी हो सकती थी, लेकिन दीपिका लास्ट में आई। ये दीपिका का बहुत ही बुरा वीक गुजरा। पता नहीं अब आगे क्या होगा, क्या होता है, तो देखते हैं। हम सब दुआ करें कि दीपिका की तबीयत भी बहुत अच्छी हो और दीपिका की डिशेस भी बहुत अच्छी हों, आउट क्लास है, और दीपिका ये टाइटल अपने साथ लेकर निकले कि पहली सेलिब्रिटी है जो मास्टर शेफ़ बनकर आई है। सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब अपने अपने सेलिब्रिटी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं तो हम उन्हीं के लिए दुआ करेंगे और उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। शुएब का जो वीलॉग आया था 1 महीने के बाद, उन्होंने अपने हेटर्स को जवाब दिया, उनका मुंह तोड़कर जवाब दिया और उनको कहा कि आप अपनी हद में रहें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ठीक नहीं हैं और आप बिल्कुल कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरों की बातों पर यकीन करते हैं, हमारी बात पर यकीन करें। अब वो हेटर्स को इग्नोर करते हैं कि इनके बारे में सोचे ही नहीं, इनके बारे में बात ही ना करें, इनको डिस्कस ही ना किया जाए। जो उनके चाहने वाले हैं उनको थोड़ी सी जो क्यूरीज होती हैं, कोई सवाल होते हैं, उनके जवाब देते हैं। कुछ ने कहा रूहान का आप ख्याल कर सकते हैं, उनको अपने पास रखें, और दीपिका के साथ भेज देते हैं। वो शो शूट कर रही होती है, रिकॉर्डिंग होती है, टाइम नहीं दे पाती, आपको टाइम देना चाहिए। फिर शुएब ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, सब कुछ खोल कर सामने रख दिया। फिर जो पिछले 3 साल से दीपिका की बेटी के बारे में बातें की जा रही थी कि जी पहली शादी से बेटी है, जी पहले शोहर की बेटी है, पहले शोहर के पास है, माँ से दूर है, इब्राहिम फैमिली ने माँ से दूर कर दिया। उसकी प्रेगनेंसी से लेके, उसकी डिलीवरी से लेके, उसकी बच्चे की तरबियत से लेके, तब जब उनको मौका मिला उन्होंने खूब बातें की, खूब प्रोपेगेंडा किया। उस पर भी इब्राहिम फैमिली ने, स्पेशली शुएब और दीपिका ने खामोशी तोड़ दी कि ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे सबा इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। सबा का वीलॉग आज की तारीख में आया, मतलब कि अभी जब हम वीडियो डालेंगे तो अगला दिन शुरू हो चुका होगा। तो आज मतलब मंगल वाले दिन सबा का वीलॉग आया। सबा का प्रेगनेंसी 6 मंथ चल रहा है। बहुत मुश्किल उसने भी ये वक्त काटा है, गुजारा है। 2 साल जो उसने गुजारे हैं अपनी शादी के बाद, बहुत ही मुश्किल गुजारे, क्योंकि गांव का जो माहौल होता है, गांव का जो कल्चर है, जब शादी होती है तो 3 महीने के बाद
हर कोई पूछना शुरू कर देता है कि अच्छा जी कब बच्चा कर रहे हो, कब प्लान कर रहे हो, बच्चा क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है, क्या तुम्हारा फिगर ख़राब हो जाएगा, क्यों वजह है, क्या वजह है जो तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए, ये है वो। तो वो ये नहीं सोचते कि कौन सी ऐसी खातून है जो नहीं चाहेगी कि उसके घर औलाद हो, उसकी अपनी औलाद हो, उसके और उसके शोहर का कोई सहारा हो, उसको प्यार करने वाला कोई हो, अपना कहने वाला कोई हो, तो किसका दिल नहीं करेगा। लेकिन फैमिलीज़, रिश्तेदार, जो हेटर्स हैं, ये इन चीज़ों को नहीं समझते। लेकिन अल्लाह ने सबा की सुन ली। आज सबा के पास गुड न्यूज़ है, सबा की गोद भर आई है। सबा की प्रेगनेंसी के 6 मंथ जो हैं वो चल रहे हैं, 6ठा मंथ है। और सब दुआ करें कि खैर व आफ़ियत से ये वक्त गुज़रे और अल्लाह एक अच्छा वक्त लेकर आए और सब खैर व आफ़ियत से हो जाए। सबा का वीलॉग शुरू हुआ और सबा का वीलॉग शुरू हुआ सुबह के नाश्ते से। केला, बादाम, केक, बिस्किट, चाय ये खाई और उसके साथ अंडा कि आज का मेरा नाश्ता हो गया। अम्मी नीचे से अंडे बॉईल करके भेज देती हैं कि ये खा लो घर में इजीली, जब बैठ के लेट के जैसे तुमने इजी लगता है उस तरीके से अपना नाश्ता कर लो। अम्मी ज़्यादा या उसका ससुराल कोई भी सबा को ज़्यादा तंग नहीं करता, सबा को ज़्यादा ये नहीं कहा जाता। आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा सबा को फोर्स नहीं किया जाता कि ये करो वो ना करो। तो बस नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद सबा उठी तो कमरा दिखाया कि ये मैंने कल सेट किया था, मतलब कि जो लास्ट वीलॉग था। ये जब भी मैं जितना भी सेट कर लूँ इस कमरे का यही हाल होता है। ये कमरा हमेशा ही बिखरा हुआ रहता है। तो सनी ने कहा किसने किया? सबा ने कहा आपने किया। आप कर रहे हैं, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो ठीक किया था। सनी ने कहा मैं ठीक करती हूँ। सबा ने कहा छोड़ दो मैं खुद कर लेती हूँ। सनी ने कहा नहीं मेरी बेगम, तुम बस खाओ, सो, आराम करो, तुमसे अभी मैं कोई काम नहीं करवाऊँगा। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने बेबी का ख्याल करो, तो बस काम मैं करूँगा, तुम नहीं करोगे। फिर अंडे छीलने थे, गर्म अंडे थे। सबा ने कहा ये कैसे ठंडे होंगे? सनी ने पानी डाला तो कहा कि ये ठंडे करने का आसान तरीका है। तो सनी ने कहा मैं तो अपनी बेगम के लिए आग का अंगारा भी छील दूँ, ये तो फिर अंडे हैं। तो सनी जो है वो सबा को खूब पैम्परिंग कर रहे हैं, खूब उसको आप ये कह सकते हैं प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसका ख्याल रखा जा रहा है ताकि सबा एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन इसका शिकार ना हो। फिर सबा ने कहा कि हमारे घर की रेनोवेशन तो हो रही है, ये वॉशरूम है, इसमें ढेर सारा सामान पड़ा हुआ है, तो अभी हम जा रहे हैं इसकी शेल्फें लेने, इसको भी थोड़ा अच्छा करते हैं, इसकी भी थोड़ी सी रेनोवेशन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा करते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाएं। शेल्फ़ लेकर आते हैं, उसमें लगाते हैं। फिर कोई कैंडल, क्योंकि लोग लग्जरी वॉशरूम बनाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो वॉशरूम में कैंडल जला कर नहाते हैं ताकि अच्छी सी स्मेल आए, अच्छी सी खुशबू हो, अच्छी फीलिंग्स है। तो हम ये सब तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको एक अच्छा कर सकते हैं। सबा ने कहा चलो फिर रिज़ा को लेकर हम जाएंगे और वहाँ से जहाँ पास करीब एक स्टोर है वहाँ पर जाकर कुछ चीज़ें खरीदेंगे, एक्सेसरी का सामान खरीदेंगे ताकि हम इसको लगा सके, चीज़ों को सेट कर सके। तो सबा ने कहा कि बस मुझे जब तुम्हें टाइम मिले ले जाओ। सनी ने कहा कि अभी चले जाते हैं। फिर नीचे से कॉल आई दीपिका की या शुएब की कि आज हम सब बाहर खाना खाने जाएंगे, मतलब थाली खाने जाएंगे। तो सबा ने कहा कि आज भाई भाभी के साथ भी प्लान है कि हम बाहर जाएंगे, खाना खाने जाएंगे। तो सनी ने कहा कि मैं तो नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊँगा, तुम चले जाओ। क्योंकि सनी ने कहा कि खुश आमदीद, रेस्टोरेंट में आज ऑफ है, छुट्टी का दिन है, तो बहुत काम है, लोगों की सैलरी, रश बहुत होता है, चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाती हैं, तो आज मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ एंजॉय करो। सबा ने कहा चलो ठीक है। फिर ये लोग गए वहाँ से मार्केट से इन्होंने जो लेना था सामान शेल्फ़ के लिए वो लिया ताकि चीज़ों को अच्छे से सेट करके रखा जाए। जब स्टोर पर पहुँचे एक चीज़ का बिल करवाने लगे तो दूसरी चीज़ आ जाती थी पसंद, फिर वो भी ले आते, तीसरी आती वो भी ले आते, चौथी आती वो भी ले आते। जब बिलिंग का टाइम आता तो ये सब हो जाता अभी रुको ये चीज़ पसंद आ गई, अभी रुको ये चीज़ पसंद आ गई। फिर सनी ने दोनों को बाहर निकाला और कहा कि बस बाहर निकलो, मुझे बिल करवाने दो। फिर सनी ने इनको बाहर निकाला सामान लेकर घर है। सबा वहाँ से तो बहुत थक चुकी थी, इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। सनी ने कहा तुम लेट जाओ, आराम करो। सबा लेटी, आराम किया, बैठ गई। और फिर सबा ने कहा कि मैंने शाम को भी भाई भाभी के साथ जाना है तो आराम ज़रूरी है। एनर्जी डाउन हो गई है, बिल्कुल लो हो गई हूँ, कैपेसिटी नहीं रही, कुछ करने की ताकत नहीं रही। तो सबा की बस तबीयत थोड़ी थकावट वाली हो जाती, ज़्यादा उठ बैठ ज़्यादा चल नहीं सकती। तो इसलिए सबा बस अच्छे से अपना ये वक्त गुजारे और खैर आफियत से गुजारे। फिर सबा ने सवाल किया था अपने फैंस से कि मुझे ये बताएं कि मैं सोऊं कैसे। फैंस ने उसका भी जवाब दिया कि आपको ना सीधे लेटना है ना उल्टा लेटना है, आपको लेफ़्ट साइड पर लेटना है, इसलिए कि बेबी को ऑक्सीजन मिले। अगर आप सीधा लेटेंगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आपको लेफ़्ट साइड पर लेटना है ताकि बेबी ईजी रहे। तो सबा ने कहा मैं तो सीधी लेटती थी, मैं तो साइड भी मार लेती थी, साइड इसलिए नहीं मारती थी कि बेबी नीचे ना आ जाए, लेकिन अभी मैं आज सीधा लेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं बहुत तंग हुई, मैं सो नहीं पाई।
पहली बार मैं ऐसे लेट रही हूँ, पहली दफ़ा है, प्रैक्टिस नहीं हुआ, ऐसा ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगी तो इजी हो जाऊँगी, मैं फिर सो जाया करूँगी। लेकिन आज थोड़ी मुश्किल मेरी रात गुजरी है, मैं सो नहीं सकी। फिर उसके बाद वॉशरूम का दिखाई के देखें कि वॉशरूम में बहुत कम चीज़ें हैं, प्रोडक्ट की चीज़ें बहुत कम है, कॉस्मेटिक बहुत कम है। अभी मैं कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर रही जो डॉक्टर ने मुझे मना की हो। मैं अभी कॉस्मेटिक्स और अभी मैं कुछ भी कोई प्रोडक्ट अपनी बॉडी पे यूज़ कर रही हूँ तो डॉक्टर से पूछ रही हूँ कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, डायरेक्ट बेबी को या कुछ ऐसी चीज़ ना हो, तो इसलिए मैंने चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया। फिर उसके बाद सबा तैयार हुई, तैयार होकर निकल गई नीचे। भाई भाभी के पास के जाना है, घूमने, खाना खाने जाना है, महाराजा भोग की थाली खाने जाना था। रूहान नीचे आया, वो बड़ा खुश था। अच्छा बुआ भी कहीं जा रही है, तो कहा घूमी करने जा रहे हैं। उसको ये नहीं पता था कि बुआ भी हमारे साथ जा रही हैं। तो बस ये सारे निकल के अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के महाराजा भोग की थाली खाने वहाँ पर गई। सबा ने कहा मैंने कभी लंच किया 6 बजे, अभी मुझे भूख नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पर जाकर मीठा खाऊंगी, मीठा खाने का मन कर रहा है। वहाँ पर गई, मीठा तो ऑर्डर किया, लेकिन उसके साथ साथ इसको वहाँ पर मिल गए दही बड़े। तो सबा बड़ी खुश कि जी यहाँ पर तो दही बड़े भी है, मैं खाऊंगी, मज़े से खाऊंगी। रूहान वहाँ पर भी अपनी मम्मा 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 की आवाज़ें आ रही थी, तो कहा जी रूहान अपनी माँ को नहीं छोड़ता। फिर उसके बाद इन लोगों का तुम लोग जाओ, बाय कह दो बुआ को, बाय किया, फिर उम्मा दे दो, उम्मा किया। फिर उसके बाद रूहान जो है वो शुएब को लेके एक्सीलेटर पे चला गया कि जी आए, कभी ऊपर जाए, कभी नीचे आए, कभी ऊपर जाए, कभी नीचे आए। एक दफ़ा पहले भी ये शुएब के साथ मॉल गए थे, तो शुएब के कोई 15 से 20 चक्कर इसने लगवाए, कभी ऊपर के, कभी नीचे के, कभी ऊपर के, कभी नीचे के। रूहान को ये गेम बहुत पसंद आई, ये खेल बहुत पसंद आया कि मैंने ये खेलना है, मुझे पापा लेकर जाओ। फिर खुश आमदीद रेस्टोरेंट गई वापसी पर, क्योंकि सनी नहीं गया तो सबा ने कहा चलो जाके देखती हूँ रेस्टोरेंट पे क्या माहौल है, कितना रश है, क्या चल रहा है। सबा गई तो वहाँ पर बहुत रश था, लोगों ने बहुत प्यार दिया, फैंस ने बहुत प्यार दिया, मुबारकबाद दी और कहा कि मुबारक हो, आपके पास खुशखबरी है, अल्लाह खैर का वक्त लेकर आए। दुआएँ भी बहुत सारी मिली। फिर सबा के वहाँ पर बैठने की जगह नहीं थी, तो बाहर लोग वेटिंग में थे, कुछ अंदर खाना खा रहे थे, ऑर्डर के लिए बैठे थे, फिर ऑनलाइन ऑर्डर, बहुत रश था, बहुत काम था। सबा एंजाइटी का शिकार हो रही थी कि क्या हो रहा है, इसकी तबीयत वहाँ पर ख़राब होनी शुरू हो गई, लो होनी शुरू हो गई। फिर इसको लीमू पानी पिलाया, फिर सनी इसको लेकर घर आ गए। सबा ने कहा मैं तो देख के हैरान हो रही थी कैसे आप लोग ये मैनेज कर रहे थे, कैसे चीज़ें चल रही थी। सनी ने कहा शुरू में काफ़ी मसला हुआ, लेकिन अब लड़के सीख गए हैं, समझ गए हैं, तो अब हर चीज़ ईजीली है, क्योंकि अब ऑनलाइन ऑर्डर भी हो रहा है, अभी रेस्टोरेंट में भी लोग आ रहे हैं, फिर वेटिंग भी हो रहा है। तो अभी और भी कुछ ऐप्स है जिनके ज़रिए आप खाना मंगवा सकते हैं। वक्तन फ़वक्तन इब्राहिम फैमिली, सबा इब्राहिम और खुश आमदीद वाले अपने फैंस, अपने कस्टमर्स के साथ जो डील है, जो ऑफ़र्स है, वो शेयर करते रहते हैं। फिर सबा को सनी जब घर लेकर आए, बैठे मियाँ बीवी बातें कर रहे थे। सबा ने कहा कि लोग आज मुझे वहाँ पर मुबारकबाद दे रहे थे, दुआएँ कर रहे थे, दुआएँ दे रहे थे, और कुछ ने कहा कि आपके चेहरे पर ग्लो है, तो इसका मतलब है आपके पास बेटी है, अल्लाह आपको बेटी देगा। तो सबा ने कहा आप लोग बताएंगे क्या होगा, काफ़ी खुश थी। तो सनी ने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह मुझे बेटी दे, क्योंकि मुझे बेटी बहुत पसंद है। और दूसरी बात ये कि तुम्हारा भी बहुत दिल है बेटी हो, क्योंकि तुम अपनी बेटी के साथ ट्विनिंग करके कपड़े पहनना चाहती हो, तो इसलिए तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूँ। और मुझे पर्सनली कोई पूछे तो मुझे भी बेटी ही चाहिए, मैं भी बेटी का ही ख्वाहिशमंद हूँ। दोनों अल्लाह की रहमत और नेमत होते हैं, लेकिन मुझे बेटी की ख्वाहिश है। तो बस आप सब भी गेस करें कि अल्लाह ने सबा को क्या देना है, बेटी देनी है कि बेटा। जो आपके कमेंट होंगे, जो आपकी राय होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर सबा ने भी कहा कि मैं भी बेटी ही चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे बेटी दे, बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी हमें कबूल है। सनी ने एक और जुमला बोला, उसने कहा पता नहीं लोगों को तुम्हारे ऊपर ग्लो कैसे नज़र आ रही है। जब सबा ने सनी को कहा कि मुझे बताएं कि मेरे चेहरे पर ग्लो है, तो सनी ने कहा कि क्रीम का कमाल है, ग्लो का कमाल नहीं है, ये ग्लो क्रीम की वजह से, कुछ चेहरे पे ग्लो नहीं है। तो सबा ने कहा बस अब झूठ बोलते हैं कि ना, हाँ भाई क्रीम का कमाल है। फिर सबा ने जब थाली खाई है, क्योंकि 6 बजे लंच किया, फिर रात को थाली खा ली, इसकी तबीयत काफ़ी भारी और तबीयत काफ़ी ख़राब हुई। वीडियो क्लिप हमने आपके साथ शेयर किया था, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं किया होगा। काफ़ी तबीयत ख़राब हुई, तबीयत आवाज़ार हुई, रात बड़ी मुश्किल निकली। चाट मसाला मंगवाया, अब चाट मसाला सनी और रिज़ा को नहीं पसंद, फ्रूट के ऊपर चाट मसाला मंगवाया और कहा ले आओ मैंने खाना है। रात काफ़ी तंग निकली, भारी, चलना फिरना, उल्टी जैसा फील हो रहा था। तो बस उस दिन तो वीलॉग भी शूट नहीं किया कि डाउन है तबीयत, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आवाज़ार हो रही हूँ, दिन बड़ी मुश्किल से निकला। फिर तीसरे दिन जाके इन्होंने वीडियो शूट की और ये कहा कि आज सोई नहीं हूँ, आज जाना है बेटी खाला को लेने, आज मेरा आखिरी स्कैन डे भी है, तो बेटी खाला आ रही हैं, पहले उनको लेंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर स्कैन करवाएंगे और घर आएंगे।
फिर बस तैयार श्यार होके सुबह सुबह निकल के बेटी खाला को लेने उनको लिया। फिर डॉक्टर के पास गए, वहाँ पर डिलीवरी हो रही थी, डॉक्टर डिलीवरी रूम में थी, तो बस सबा इंतज़ार कर रही थी। फिर सामने वाले रूम में कहा कि बेबी बॉय हुआ है, तो फिर वहाँ पे स्टाफ है या नर्स है, उनसे पूछा जा रहा था कि कितना टाइम लगता है, क्योंकि जब आप ये कंडीशन में होते हैं तो आपको हर सवाल का जवाब चाहिए होता है। तो फिर नर्स या स्टाफ ने कहा कि अगर आपके बेबी की पोजीशन ठीक है, अगर वो पोजीशन में है, सीधी पोजीशन है, तो 10 मिनट भी नहीं लगते। अगर पोजीशन ठीक नहीं है, टिपिकल है, क्रिटिकल सिचुएशन है, तो बस फिर उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है, फिर ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो बस सबा फिर वहाँ पर बैठी इंतज़ार कर रही थी कि डॉक्टर कब फ्री हो और मैं उनसे मिलूँ। फिर गई, स्कैन करवाया, सनी भी परेशान, सब परेशान। तो बस फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बेबी भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है, उसकी पोजीशन भी ठीक है। तो सबा खुश हुई। वहाँ पर फिर इन्हें भूख लगी। इनकी तबीयत इतनी ख़राब थी, सनी भी नहीं सोया, सबा भी नहीं सोई, रीज़ा भी नहीं नींद कर सकी। तो रीज़ा और सनी वहीं पर सो गए। फिर उठे, गए रेस्टोरेंट के, यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। बंदे ने अपनी पसंद का कुछ ऑर्डर किया, सनी का एज़ यूजुअल स्क्रैम्बल एग, बेटी खाला ने बर्गर, कुछ ने सैंडविच। तो बस ऑर्डर किया। जब बर्गर आया तो कहा इतना बड़ा बर्गर, तो बेटी खाला ने कहा कि ये किस किस का है, कहा आपका है, कैसे खाऊंगी। बेटी खाला ने पूरा बर्गर ही बिगाड़ दिया। तो बस फिर वहाँ से खाना खाया और अपना जो पार्सल करवा लिए, क्योंकि ज़्यादा तो खा नहीं सकते थे, खाना ज़्यादा था। फिर घर पहुँचे, घर पहुँच कर अम्मी लोगों से मिले। तो फिर बेटी खाला ने कहा तुम्हारी सास ने गांव से बहुत कुछ भेजा है, तो बस जल्दी जल्दी ले लो। फिर गांव से क्या आया, पाव आए, गुलाब जामुन आए, क्योंकि मीठा खाने का मन कर रहा है, चटपटी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, देसी घी, पेस्ट्री, केक, ब्रेड। उसके साथ अम्मी के लिए क्या आया, टमाटर, मटर, भाजी, बैंगन। अम्मी ने सब्जियां मंगवाई जो जो उन्हें चाहिए था। तो बेटी खाला ने जल्दी जल्दी दिया। फिर सबा बहुत खुश थी कि बेटी खाला वापस आ गई हैं। सबा ने कहा कि ये जो मेरा टाइम है डिलीवरी का, बेटी खाला ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरा साथ रही हर पल, मेरी बातें सुनी, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। ये जो टाइम है बेटी खाला बहुत बड़ी स्पॉट है मेरे लिए, मेरा उनके साथ दिल लगा हुआ था। सनी घर पर नहीं होते, ज़्यादा टाइम नहीं देते, इनके पास टाइम नहीं होता। इस टाइम में बेटी खाला मेरे साथ थी, लेकिन वो जब गई हैं, शादियों पर जाना था उन्होंने, तो ये काफ़ी टाइम मुश्किल गुजरा है, लेकिन वो जल्दी आ गई हैं। बस मैं बहुत खुश हूँ, उनकी बहुत कदर है मेरी ज़िंदगी में, उनकी बहुत सपोर्ट है मेरी ज़िंदगी में। अगर आप किसी का साथ, किसी की सपोर्ट अपने साथ रखते हैं तो बताएं भी कि उनकी आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो बस सबा ने कहा कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं, आंखों से नींद साफ नज़र आ रही थी कि नींद आ रही है, तबीयत बोझल हो रही है। सनी ने कहा सो जाओ। फिर सबा ने कहा अगला जो वीलॉग आएगा उसमें हम आपको अपना किचन दिखाएंगे और घर की रेनोवेशन दिखाएंगे, क्योंकि घर को हमने रमज़ान से पहले सेट करना है, किचन को भी रमज़ान से पहले सेट करना है। तो बस अगला वीलॉग जो होगा वो घर से मुतालिक होगा। इसकी रेनोवेशन तो हो रही है, इसकी अब डेकोरेशन, इसको हमने मैनेज करना है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।